स्मोक में क्या होता है बेटा, सॉलिड को हम लोग गैस में डिजॉल्व करते हैं, सॉलिड इन गैस। इस प्रकार ये चारों ऑप्शन कहाँ मैच कर रहे हैं बेटा। तो मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, यानी टेम्परेचर डिपेंड करता है वॉल्यूम पे, वॉल्यूम डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, यानी कंसंट्रेशन अफेक्ट होती है डिवाइड बाई 2 × 70। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो 45 ग्राम आ जाएगा। तो 45 ग्राम है, यस, ऑप्शन नंबर सी 45 ग्राम। सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है बेटा। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्नोनीट कोचिंग। बच्चों आज हम लोग करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 38 ईयर के। हम एक लाइन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा, और साथ ही में आपको हम डीप कॉन्सेप्ट बताएंगे हर एक क्वेश्चन का। क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कराएंगे, साथ में उसका पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आप स्क्रीन पे बेटा क्वेश्चन देख रहे हैं, ये एनसीईआरटी के सेकंड पेज से है, और ये फिजिकल स्टेट के बेसिस पे सॉल्यूशन को 9 टाइप से डिवाइड किया गया है। उसी में से बेटा बीच बीच में से उसने क्वेश्चन पूछ लिया है। तो नाम सुना होगा आपने सॉल्यूशन बेटा, और जो एनसीईआरटी बताती है वो बाइनरी सॉल्यूशन के विषय में डिस्कस करती है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, और बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे पहचानेंगे, इसके लिए 2-3 रूल है बेटा। पहला है सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है किसी भी सॉल्यूशन में, और सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होता है, ज्यादा होता है। आप ऐसे नहीं निकाल पाते तो मोल निकाल लीजिए। तो सॉल्यूट के मोल कम आते हैं और सॉल्वेंट के मोल ज्यादा आते हैं, ऐसा आपने बेटा पढ़ा होगा। जो लास्ट कॉन्सेप्ट हम बताने जा रहे हैं वो काफी बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, और इसी बेसिस पे क्वेश्चन भी है बेटा। लास्ट में ये है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जो मिक्स किया जाए तो सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन जिसकी फिजिकल स्टेट को अडॉप्ट करेगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आप शुगर ले लीजिए और साथ में वाटर ले लीजिए। वाटर की फिजिकल स्टेट होती है लिक्विड, और जो शुगर है उसकी होती है सॉलिड। दोनों को मिक्स करेंगे, शुगर सॉल्यूशन शरबत बनेगा, वो लिक्विड बनता है, यानी वो वाटर को अडॉप्ट कर रहा है, यानी वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है बेटा। फिर आपने अमलगम का नाम सुना होगा, जिंक अमलगम। अमलगम मीन्स होता है किसी मेटल को मरकरी के साथ में ऐड करना। तो जिंक को मरकरी में ऐड करेंगे, मरकरी होती है लिक्विड और जिंक होता है बेटा मेटल सॉलिड। सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करेंगे तो ये सॉलिड बनता है और सेमी सॉलिड बनता है। सॉलिड मीन्स जिंक के फिजिकल स्टेट को कॉपी कर रहा है, इसका मतलब जिंक यहाँ पे सॉल्वेंट होगा और मरकरी यहाँ पे सॉल्यूट होगी। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन बेटा। तो आपके एनसीईआरटी में सॉल्यूशन को फिजिकल स्टेट के बेसिस पे बेटा 9 टाइप का बनाया है। तो सबसे पहले हम वही चार्ट बनाते हैं। हमने माना हमारा सॉल्यूट सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। अब मेरा सॉल्यूट तो सॉलिड है बेटा, और उसको किस किस मीडियम में डाल सकते हैं। सॉलिड को सॉलिड में, सॉलिड को लिक्विड में, सॉलिड को गैस में। देन बेटा लिक्विड आता है, लिक्विड को किस में डालेंगे, लिक्विड को सॉलिड में, लिक्विड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में। नेक्स्ट बेटा है गैस, तो गैस को हम डालेंगे सॉलिड में, गैस को लिक्विड में, गैस को गैस में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बेटा 9 टाइप के सॉल्यूशन बना लिए ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, और ये बाइनरी सॉल्यूशन भी है बेटा। तो ऑप्शन स्टार्ट करते हैं बेटा, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, इसी में हम मैच करा देंगे। और आपकी एनसीईआरटी में इसके सबके एग्जांपल दिए हो तो वहां से आप याद कर लीजिएगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, ए बी सी डी, इनकी मैचिंग करना है। ए में उसने बेटा क्या दिया है मुझे, ए में ह्यूमिडिटी दिया है। तो ह्यूमिडिटी में क्या होता है बेटा, जो सॉल्यूट होता है वो लिक्विड होता है, उसको गैस में डिजोल्व किया जाता है। क्या कोई लिक्विड इन गैस है, यस, सेकेंड ऑप्शन। तो सेकेंड को हम क्लिक कर देते हैं भाई। और ये कहां पे मैच मिला हमें बेटा, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, अगला क्या है, एलॉय। एलॉय क्या होता है बेटा, आपने स्टील का नाम सुना होगा, बर्तन होते सारे एलॉय होते हैं, वो मेटल टू मेटल होते हैं, मेटल आर सॉलिड टू सॉलिड, यानी यहाँ पे बोथ सॉलिड टू सॉलिड होंगे, यानी ये देखिए मिल गया सॉलिड टू सॉलिड। कहाँ है एलॉय, सॉलिड इन गैस, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड इन सॉलिड, यानी बी का फर्स्ट हो गया। आप आंसर इसी से मैच करा सकते हैं, पर नहीं बेटा मैं चारों ऑप्शन सॉल्व करूंगा, आप भी चारों ऑप्शन सॉल्व कीजिए, ठीक। नेक्स्ट सी पे आते हैं बेटा, सी अमलगम है, भी मैंने बोला था अमलगम में क्या होगा, लिक्विड इन सॉलिड, तो सी का फोर्थ आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट आता है डी, डी का थर्ड ही होगा। फिर भी कर लेते हैं स्मोक। स्मोक में क्या होता है बेटा, सॉलिड को हम लोग गैस में डिजोल्व करते हैं, तो थर्ड होगा सॉलिड इन गैस। इस प्रकार ये चारों ऑप्शन कहां मैच कर रहे हैं बेटा,
ऑप्शन देखें आप, चारों ऑप्शन हमारे फोर्थ वाले ऑप्शन में मैच कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, जहां पे क्वेश्चन में डेंसिटी दिया है हमें, मोलैरिटी दिया है और साथ में मोलर मास दिया है, और हमसे मोलैरिटी पूछा है, यानी आप मोलैरिटी और मोलैरिटी का रिलेशनशिप यूज कर सकते हैं बेटा। तो मोलैरिटी इक्वल टू 1000 इंटू मोलैरिटी इंटू डेंसिटी होता है, और डिवाइड बाय बेटा 1000 प्लस में मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट होता है। ये बेटा रिलेशनशिप है बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, मोलैरिटी कितनी दी गई है 1, और ये 1000 हो जाएगा। मोलैरिटी मुझे पता नहीं है, डेंसिटी है 1.25, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 1000, और मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट 85 है। पॉइंट हटाएंगे तो दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 1250 मोलैरिटी अपॉन में बेटा 1000 प्लस में 85 मोलैरिटी। ये 1 दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे मैथ की तरह, सॉल्व कर लेंगे। 1200 1000 इक्वल टू बेटा प्लस 85 इक्वल टू 1250 मोलैरिटी। तो 1000 इधर ही रखा रहने नंबर, मोलैरिटी को मोलैरिटी से माइनस कर लेंगे, तो 1250 मोलैरिटी माइनस का 85 मोलैरिटी, तो कितना आएगा बेटा 1165 मोलैरिटी। यहाँ आएगा 1000, तो 1000 को डिवाइड कर दें बेटा, 1000 को डिवाइड करेंगे 1165 से, तो आ जाएगा आपका मोलैरिटी। जब इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 0.858। तो अपना सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, यानी मोल दिया है, मोलैरिटी दिया है, तो मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन में मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम। बेटा केजी में होता है, बट मैंने फॉर्मूले को डिराइव किया है, वहां ऊपर 1000 रखा है, इसलिए ग्राम में पुट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कितना मोलर है 1 मोलर, तो 1 पुट कर दिया। W1 अपॉन में M1 को बेटा मोल बोलते हैं, तो यहाँ 0.5 पुट कर लेंगे, और इंटू 1000 हो जाएगा। और सॉल्वेंट ये लिखा है, सॉल्वेंट का ग्राम मुझे पता नहीं है, तो यहाँ 1 लेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे, तो W1 इक्वल टू ये 0.5 लिखा था, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 500 ग्राम। इस प्रकार मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बेटा, सेकेंड बी वाला सही होगा। समझ पा रहे हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या पूछा है, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो बेटा टेम्परेचर जो होता है वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है भाई, ये पता होना चाहिए। और जो वॉल्यूम होता है वो कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी टेम्परेचर डिपेंड करता है वॉल्यूम पे, वॉल्यूम डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, यानी कंसंट्रेशन अफेक्ट होती है जहां जहां क्या होगा, वॉल्यूम होगा बेटा, ठीक है। और वॉल्यूम की वजह से टेम्परेचर का भी रिलेशन है, इसलिए कौन कौन टेम्परेचर से अफेक्ट होगा, जहां जहां पे वॉल्यूम होगा। तो मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, W1 अपॉन में M1 इंटू 1000 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें ml में, क्योंकि ऊपर 1000 है, तो वॉल्यूम है यानी मोलैरिटी हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मोल फ्रैक्शन बताइए भाई क्या फॉर्मूला होगा, सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं, मोल अपॉन में टोटल मोल। अब मोल की कोई यूनिट क्या होती है बेटा, मोल की यूनिट मोल होती है, और मोल की यूनिट मोल होगी, मोल में वॉल्यूम होता नहीं है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो यूनिट लेस होता है बेटा। नेक्स्ट वेट परसेंटेज का फॉर्मूला W बाय W परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, बेटा यहाँ पर भी वॉल्यूम नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट क्या है, मोलैरिटी, वो भी कर लेते हैं। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होगा W1 अपॉन में M1 इंटू 1000 अपॉन में मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम। तो बेटा इसमें भी वॉल्यूम नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना क्या है, करेक्ट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। 1 मोलर का मतलब क्या हुआ, 1 मोलर का पहले हम मतलब बताते हैं बेटा। तो 1 मोलर का मतलब होता है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी 1 मोल सॉल्यूट है 1 kg सॉल्वेंट में, और सॉल्वेंट ना दिया हो तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर मान लिया जाता है बेटा, ठीक है। तो यानी N1 बराबर 1 मोल है,
तो बताओ N2 कितना होगा सॉल्वेंट, तो 1000 रख लेते हैं। मोल का फॉर्मूला होता है W/M। W मैंने 1 kg को 1000 ग्राम में कर लिया, और मोलर मास 18 होता है, तो N2 सॉल्व करेंगे 55.5 आएगा। तो अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मोल जिसका निकालना है अपॉन में टोटल मोल। तो सॉल्यूट का निकालना है 1 अपॉन में 1 प्लस 55.5, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 56.5। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आंसर आएगा 0.0177 आएगा, या 0.018 आ जाएगा। या कोई ऑप्शन मिल रहा है? यस, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। देख लीजिए बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाउ मेनी ग्राम ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड यूज टू प्रिपेयर द, कितने ml इतने मोलर सॉल्यूशन, और कंसंट्रेटेड कितना है 70% के लिए पूछ रहा है। पहले हम लोग 100% के लिए सॉल्व करते हैं बेटा। चलिए मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला है, W1 अपॉन में M1 इंटू 1000 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में। क्या क्या दिया है जल्दी देखें बेटा। पहला मोलैरिटी दिया है, कितना मोलर है बेटा 2। W1 आई डोंट नो। मोलर मास नाम क्या है, नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड का मोलर मास बेटा आप निकाल सकते हैं। आई थिंक 63 आएगा, 1 प्लस में 14 हो गया, प्लस में 48 हो गया। एक ऑप्शन का 16 होता है, 3 का 48 हो जाएगा। 48 प्लस 49, हाँ 63 ग्राम पर मोल आएगा बेटा मोलर मास। तो W1 अपॉन में 63 हो जाएगा, इंटू 1000 हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है बेटा 250 ml, तो यहाँ 250 पुट कर लेंगे। आगे चले बेटा, 250 से कैंसिल करेंगे, यहाँ 4 आ जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा 63/2 बराबर कितना हो जाएगा W1। ये W1 कितने के लिए है बेटा 100% के लिए, मुझे 70 के लिए पूछा है, तो हम आगे सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा 63/2 बराबर x इंटू 70%। तो क्या आएगा 63/2 बराबर x इंटू परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा बेटा। 100 इधर चला जाएगा तो 63 इंटू 100 डिवाइड बाई 2 इंटू 70। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो 45 ग्राम आ जाएगा। तो 45 ग्राम है, यस ऑप्शन नंबर सी 45 ग्राम है। सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों क्या दिया हुआ है हमारे इस क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द एबीसी का हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है बेटा, ठीक है। तो ए का हेनरी लॉ कांस्टेंट कितना है 145 किलो बार। सेकेंड बेटा कितना है 2 इंटू 10 की पावर -5 किलो बार। और तीसरा कितना है बेटा रिस्पेक्टिवली 35 किलो बार। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कि जो हेनरी लॉ कांस्टेंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेंटी। यानी सॉल्वेंटी किसकी ज्यादा होगी, सॉल्वेंटी उसकी ज्यादा होगी बेटा जिसका केएच क्या होगा मिनिमम होगा। तो सबसे मिनिमम केएच किसका है बी का, नहीं सबसे पहले बी आ जाएगा अपने पास, फिर कौन आएगा बेटा बी के बाद बेटा सी आ जाएगा, और सी के बाद बेटा ए आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन में मैच कर रहा है बेटा, तो ऐसा ऑप्शन ना बी है, यानी सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्या क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उसने पूछा है, यानी वो पीटी पूछ रहा है बेटा, ठीक है 25 डिग्री सेल्सियस पे। बेंजीन टू ऑक्टेन का मोलर रेशियो दिया हुआ है, यानी बेंजीन टू ऑक्टेन यानी N1/N2 की वैल्यू जो है बेटा वो 3/5 है, ठीक है कोई बात नहीं। और 25 डिग्री सेल्सियस पे जो प्योर वेपर प्रेशर दिए हैं वो दिए हैं 280 दिया है, 420 दिया है, और एज्यूम कर लो आइडियल गैस है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सिंपली लगा सकते हैं। तो पीटी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है P1 नॉट चाई 1 प्लस में क्या है P2 नॉट चाई 2। तो पीटी इक्वल टू कितना हो गया बेटा P1 नॉट की वैल्यू पुट कर लो 280 चाई 1 हो जाएगा, और उधर कितना है 420 चाई 2 हो जाएगा। चाई 1 चाई 2 वैल्यू साइड में निकाल सकते हो कोफ्चे में। चाई 1 इक्वल टू कितना होगा 3 मोल हो गया, टोटल मोल 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, पॉइंट लगाएंगे तो 0.6 हो जाएगा, और चाई 2 निकालेंगे तो एक में से 0.6 माइनस करेंगे 0.4। चलिए बेटा और आगे चलिए। तो पीटी इक्वल टू कितना हो जाएगा 280 इंटू 0.6 प्लस 420 इंटू 0.4, तो ये हो जाएगा 168 बेटा, ये हो जाएगा 168। सॉल्व कर लेना 336 कोई ऑप्शन है क्या बेटा,
यस, यही ऑप्शन सही होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन अपना सही है। देख लीजिए बेटा कैसे सॉल्व किया मैंने, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो बेटा एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है डॉल्टन, उन्होंने क्या बताया था टोटल प्रेशर कैसे निकालते हैं, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर। तो P1 प्लस P2 कर लिया। तो PT बराबर ये हमने मान लिया ड्राई गैस का है बेटा, और इस वाले को मैंने माना वेपर प्रेशर का है ये। ठीक है बेटा, तो वाटर वेपर का या वेपर प्रेशर वाले का है। तो P टोटल दिया है बेटा, देखिए 1.2 क्वेश्चन में। वाटर सैचुरेटेड एयर मोल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर वेपर वाले का दिया है 0.02। इधर टोटल प्रेशर कितना दिया है 1.2, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर का पूछा है, यानी इस वाले का पूछा है, कोई दिक्कत नहीं हो। बराबर क्या हुआ P ऑफ ड्राई गैस प्लस में हम प्रेशर कैसे फाइंड करते हैं बेटा, प्रेशर के लिए हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। प्रेशर का फॉर्मूला होता है मोल अपॉन में टोटल मोल इनटू पीटी। अब इसी को मोल फ्रैक्शन बोलेंगे, यानी P बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू पीटी। चलिए और आगे चलते हैं। तो 1.2 इक्वल टू P ऑफ ड्राई गैस, तो यहाँ पे इसका मोल फ्रैक्शन कितना है 0.02 इंटू पीटी कितना है बेटा 1.2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.024 आ जाएगा। P ऑफ ड्राई निकालना है बेटा, तो 1.2 माइनस 0.024 हो जाएगा, लगभग कितना आ जाएगा बेटा 1.176। कहीं है? यस बेटा, ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देख लीजिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। पीटी इक्वल टू, थोड़ा सा आप रिवाइज कर लेंगे तो क्वेश्चन होने लगेंगे। चाई वन प्लस में क्या होगा P2 नॉट चाई टू, इसको ए और बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो पीटी इक्वल टू क्या हो जाएगा PA नॉट चाई ए प्लस में PB नॉट और चाई बी बेटा। तो पीटी इक्वल टू क्या होगा, हम मान लेते हैं चाहिए प्लस चाहिए, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट का 1 आएगा। तो चाहिए बराबर क्या होगा 1 माइनस चाहिए। तो यहाँ पे हम रखेंगे PA नॉट चाहिए प्लस में PB नॉट रहेगा बेटा, और चाहिए की जगह पे हो जाएगा 1 माइनस चाहिए। तो PT की जगह पे क्या होगा PA नॉट चाहिए प्लस में PB नॉट माइनस PB नॉट चाहिए। अब इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं बेटा, तो PT इक्वल टू क्या हो जाएगा PB नॉट प्लस कॉमन क्या ले लिया मैंने चाहिए कॉमन ले लिया, तो आया मेरा कौन सा प्लस है बेटा PA नॉट माइनस का PB नॉट। क्या ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा PB नॉट चाहिए और PA माइनस PB, तो ऑप्शन नंबर डी बेटा सही है अपना क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। क्या क्वेश्चन है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ द क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन का इतना 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 एमएमएस है, यानी प्योर वाले का है बेटा। प्योर वाले का वेपर प्रेशर दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय द मिक्सिंग। अच्छा, इतने ग्राम को इतने में, इतने ग्राम से इतने में, यानी इनका मोल निकालना पड़ेगा, देन मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट 119 है इसका, और डाइक्लोरोमीथेन का 85 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, कौन सा यूज होगा पीटी इक्वल टू P1 नॉट चाई वन, ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा, और P2 नॉट चाई टू। तो पीटी इक्वल टू कितना हो जाएगा P1 नॉट की वैल्यू उठा लो जल्दी से 200 चाई वन प्लस में 41.5 चाई टू। अब हमारा फंसा कहां है चाई वन चाई टू पे, तो चाई वन यानी पहले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, दूसरे का क्यों निकालेंगे, दूसरे का 1 माइनस चाई वन कर लेंगे बेटा। ठीक है, तो पहले कंपोनेंट का कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है N1 अपॉन में N1 प्लस N2। तो चाई वन बराबर N1 कितना है बेटा, N1 माने पहले कंपोनेंट का मोल कितने ग्राम है 25.5, और मोलर मास कितना है बेटा, पहले कंपोनेंट का नाम क्या है, पहले कंपोनेंट का नाम है क्लोरोफॉर्म। ठीक है बेटा, तो क्लोरोफॉर्म का मोलर मास है 119.5 अपॉन में 25.5 119.5 प्लस दूसरे कंपोनेंट का कितना है मास 40 ग्राम, यानी 40 और मोलर मास कितना है बेटा 85 है। इसको बेटा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो चाई वन इक्वल टू आएगा 0.29, लगभग 0.29 या 0.3 आ जाएगा, आप इतना कर लीजिए, लगभग 0.3 आ जाएगा। ठीक है,
0.31 आ जाएगा। तो चाइटो में निकालने की जरूरत नहीं है, तो पॉइंट कितना आ जाएगा 69, यानी 0.7 आ जाएगा। तो पीटी इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 इंटू 0.3, लगभग में सॉल्व कर रहे हैं प्लस में बेटा 41.5 इंटू पॉइंट चाहे तो कितना होगा 0.7। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा बेटा, तो मल्टीप्लाई करके ये दोनों आंसर आ जाएंगे प्रेशर के, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। इन दोनों को जोड़ने के बाद में जो आंसर आएगा बेटा वो लगभग कितना आएगा 92 mmHg, जो कि इनमें कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, यानी ये सारे ऑप्शन क्या है बेटा गलत हैं, इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है, ये नीट का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा, सॉल्यूशन 1/4। हाँ थोड़ा सा सॉल्व अपने मन से कीजिए बेटा, हम सॉल्व करना नहीं सिखा रहे हैं आपको, कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। तो 1/4 मोलर रेशियो यानी मोल का रेशियो मुझे दे दिया है, N1/N2 कितना है बेटा 1/4, ठीक है भाई। और पेंटेन टू हेक्सेन है, द वेपर प्रेशर द प्योर का भी दिया है, कितना दिया है 440 दिया है और 120 दिया है, हो गया काम। द मोल फ्रैक्शन ऑफ द पेंटेन, अच्छा वेपर प्रेशर वेपर फेज में निकालना है बेटा, तो वेपर फेज में निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो y1 इक्वल टू P1 नॉट Chi1 अपॉन में PT होता है, यानी PT पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो PT निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, फॉर्मूला होता है P1 नॉट Chi1 प्लस में P2 नॉट Chi2, तो PT इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 नॉट की वैल्यू उठा लो फट से 420 हो गया Chi1 प्लस में P2 नॉट उठा लो 120 कितना हो गया तुम्हारा बेटा Chi2, तो PT इक्वल टू कितना हो जाएगा 420 इंटू Chi1 की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा, कितनी आएगी Chi1, तो Chi1 आएगा 1/5 यानी 10.2 आएगा, तो ये 0.2 हो जाएगा और 120 इंटू 0.8 हो जाएगा, यानी पीटी हम सॉल्व करेंगे बेटा, तो पीटी सॉल्व करने के बाद लगभग कितना आ जाएगा, तो पीटी सॉल्व करने के बाद लगभग आपका आ जाएगा 184 mmHg आ जाएगा बेटा, ठीक है। और अब हम लोग y1 निकालते हैं, तो y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 नॉट की वैल्यू कितनी हो गई 440 इंटू Chi1 की वैल्यू 0.2 अपॉन में 184, आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो लगभग आपका आएगा 0.478। तो मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, तो यही आंसर सही होगा। हाँ कैलकुलेशन बेटा थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड, बहुत अच्छा, इतना कितना टॉर है भाई 80 दे दिया और 60 टॉर रिस्पेक्टिवली, इतना कितना टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बाय द मिक्सिंग 3 और 4 to 1, बहुत आसान है। पीटी इक्वल टू कितना हो जाएगा P1 नॉट Chi1 प्लस में क्या होगा बेटा, इतने आसान क्वेश्चन है आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। P1 नॉट की वैल्यू बताइए कितनी है 80 रख लिया, 80 Chi1 कर लिया, प्लस में क्या कर दिया 60 Chi2 कर दिया, ठीक है। तो पीटी इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 कर लिया, Chi1 की वैल्यू कितनी होगी, ये कितने कितने मोल है 3 मोल और ये 2 मोल है, तो Chi1 बराबर क्या होगा 3/5 हो जाएगा बेटा, तो मान के पॉइंट कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा और Chi2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.4, ये हो गया 0.6 हो गया इंटू प्लस में कितना हुआ 60 इंटू 0.4 हो गया, तो पीटी इक्वल टू कितना आ जाएगा लगभग आधा आ जाएगा 40 आ जाएगा, 60 का लगभग आधा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 40 से 70 72 तक आ जाएगा बेटा, आप इसको सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा आपका, ठीक है 72 आएगा। एग्जैक्ट आंसर के दोनों में बेटा फुल कर लीजिएगा, आपका पीटी बराबर कितना आएगा 72 टॉर आएगा जोड़ के, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, क्या क्वेश्चन है बेटा 22 क्वेश्चन, द 5 मोल ऑफ लिक्विड X and 10 मोल ऑफ द लिक्विड will make the solution है द वेपर प्रेशर 72 वेपर प्रेशर बना रहे, वेपर प्रेशर द प्योर में दिया हुआ है, which of the following regarding to the डिस्क्राइब, मतलब बेटा इसमें हमें क्या बताना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। तो सबसे पहले हम क्यों ना पीटी निकाल लें, पीटी का फॉर्मूला होता है P1 नॉट Chi1 प्लस में P2 नॉट Chi2, तो P1 नॉट की वैल्यू कितनी है बेटा, तो PT इक्वल टू P1 नॉट की वैल्यू है हमारे पास 63 और 78 है, तो 63 Chi1 हो गया प्लस में 78 Chi2 हो गया, 63 हो गया बेटा और ये 5/15 हो जाएगा, क्योंकि देखिए भाई Chi1 निकालेंगे बेटा तो 5/15 हो जाएगा और फिर बेटा Chi2 निकालेंगे तो 78 इंटू किसका निकालेंगे Chi2 माने यहाँ पे हो जाएगा 10/15, क्योंकि दूसरे वाले का 10 मोल, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे बेटा तो लगभग हमारा कितना आ जाएगा 72 टॉर आ जाएगा,
72 डॉट का मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जब कम होता है बेटा तो वो निगेटिव डेविएशन शो करता है। तो कौन सा ऑप्शन शो होगा? पहला ऑप्शन क्या है? आइडियल तो नहीं होगा, ग्रे वॉल्यूम को कोई बात ही नहीं है, सो द पॉजिटिव नहीं बेटा, सो द निगेटिव डेविएशन। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है बेटा। हाँ, मिक्सर सो द पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या हुआ बेटा कि A2 और B2 को हम जो मिक्स करेंगे तो AB बनेगी, और AB का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए कम होना चाहिए, तब वेपर प्रेशर क्या आएगा? ज्यादा होगा, एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा। यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा हो? तो इथेनॉल एसीटोन हो गया, इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और बेंजीन और टॉल्यून हो गया तो प्योर आइडियल है। एसीटोन क्लोरोफॉर्म हो गया, और क्लोरोइथेन और ब्रोमोइथेन हो गया। उसमें पहला ही ऑप्शन ऐसा है बेटा जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, क्योंकि इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और जब वो बेटा किसके साथ? एसीटोन के साथ बॉन्ड बनाता है तो वीक बनता है, यानी एबी का इंटरेक्शन कम होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए बेटा नेक्स्ट चलते हैं। For an ideal solution, correct option delta G of mixing 0, delta S of mixing 0, delta V not equal to delta H of mixing 0 at constant temperature and pressure। तो देखिए बेटा क्या क्या कंडीशन होती थी। पहली बात तो राउट्स लॉ को फॉलो करना चाहिए, राउट लॉ को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात P1 बराबर क्या होना चाहिए? P1 बराबर P1 नॉट चाहे बनाना चाहिए, फिर P2 बराबर कितना आना चाहिए? P2 नॉट चाहे 2 आना चाहिए, फिर Pt बराबर क्या होना चाहिए? P1 नॉट चाहे 1 प्लस में P2 नॉट चाहे 2 होना चाहिए, फिर डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग कितनी होनी चाहिए? 0 होना चाहिए, फिर बेटा डेल्टा B ऑफ मिक्सिंग कितनी होनी चाहिए? 0। सब आइडियल की कंडीशन लिख रहे हैं, 0 होना चाहिए। बेटा सॉल्यूशन चाहे कोई भी हो, दो चीजें फिक्स होती है हमेशा, क्या? डेल्टा G हमेशा लेस देन 0 होना चाहिए, डेल्टा S ग्रेटर देन 0। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो हमारा जो आइडियल सॉल्यूशन के लिए करेक्ट ऑप्शन है वो सिर्फ एक ही मिल रहा है बेटा, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, क्या कह रहा है 25 में बेटा? the mixture that form the maximum boiling point, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉफ का मतलब होता है निगेटिव डेविएशन, और निगेटिव डेविएशन का मतलब होता है कि A2 और B2 तो आपस में मिलेंगे, और जब AB बनेगा तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से स्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी और वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा और निगेटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है बेटा। पहला हेक्टेन और ऑक्टेन है वो आइडियल होते हैं बेटा, वो आइडियल सॉल्यूशन है। दूसरा ऑप्शन है वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड जो होते हैं बेटा वो आपका शो करते हैं निगेटिव डेविएशन, तो ऑप्शन तो यही सही है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा इथेनॉल और वाटर क्या करते हैं? ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड भी पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, 25 का ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। Which of the following statement correct regarding solution to component increases positive deviation? पॉजिटिव में मैंने बोला है बेटा AB का इंटरेक्शन, पॉजिटिव में AB का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए? कम, तभी तो स्केपिंग टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन A एंड BB आता है स्ट्रॉन्गर, हाँ AB का ज्यादा होना चाहिए, पर A का ज्यादा होना चाहिए, BB का ज्यादा होना चाहिए, पर AB का क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, यानी पहले ऑप्शन सही हो गया। डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग 0, ये नहीं, हाँ ये भी होता है पर ये आइडियल के लिए होता है, पॉजिटिव डेविएशन के लिए थोड़ा ना होता है बेटा। इंटरवल फोर्स ऑफ ए एंड बी भी आता है इक्वल, इक्वल होता है तो आइडियल हो जाता है, सारे गलत हो गए बेटा। कौन सा सही है बेटा? फर्स्ट वाला। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट फॉर आइडियल सॉल्यूशन? कौन सा इनकरेक्ट है आइडियल सॉल्यूशन के लिए? अभी हमने डिस्कस किया था डेल्टा जी जो होना चाहिए वो लेस देन 0 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, यही मेरा हो गया, बाकी सब बेटा सही है। ये सब सिंपल क्वेश्चन है बेटा। अब देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ है 1:1 मोलर रेशियो में मिक्सचर है, टोलुइन है और क्या है हमारा, और टोलुइन के सामने बेंजीन है। एज्यूम द टेंपरेचर इज कांस्टेंट का भी अगर 25 डिग्री सेल्सियस, वेपर प्रेशर ऑफ द डेटा 25 डिग्री सेल्सियस पे ये है बेटा। तो देखिए जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है उसका अमाउंट ऑफ द गैसेस फेज भी क्या होगा? ज्यादा, उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा। किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा भाई? किसकी वेपर ज्यादा होगी? इस वाले का क्या नाम है? बेंजीन। तो बेंजीन की ज्यादा वेपर ऑफ द कंटेन हायर ऑफ द बेंजीन, यस ऑप्शन नंबर थर्ड सही है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, अभी चौथा फॉलोइंग नॉट सेटिस्फाइड द आइडियल। कौन आइडियल नहीं है? ये भैया ये तो होगा आइडियल, ओवेरऑल फ्लो होगा आइडियल, होगा। ये क्या होता है? डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था, आइडियल हो चाहे वो नॉन आइडियल हो। नेक्स्ट चलते हैं बेटा,
आ सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन इन इथेनॉल। राउल्स लॉ को बिल्कुल नहीं फॉलो करेगा बेटा, राउल्स लॉ को कहां फॉलो करेगा। नेक्स्ट सो द नेगेटिव डेविएशन। अब इथेनॉल का क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एसीटोन हाँ ये क्या शो करता है बेटा, निगेटिवनेस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले मजबूत होता है, बाद में कमजोर होता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। नो नो पॉजिटिव, यस पॉजिटिव डेविएशन बिहेव लाइक आइडियल, नियर आइडियल, नहीं नहीं आइडियल कहां हो जाएगा। तो 30 का देख लेते हैं बेटा, तो 30 का सी ही सही होगा, सो द पॉजिटिव डेविएशन। नेक्स्ट क्या है बेटा, सॉल्यूशन कंटेनिंग द कंपोनेंट कैन बी फॉलो द राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ फॉलो का मतलब तुम आइडियल हो, वो आइडियल कब हो गए, जब एबी का इंटरेक्शन ग्रेटर देन, नो नो ये सब नहीं, एबी का इंटरेक्शन फॉर रे नहीं, एबी इंटरेक्शन रिमेन सेम, बिल्कुल सही, ये वाला ऑप्शन सही है बेटा। वॉल्यूम ऑफ द टी ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑल आइडियल सॉल्यूशन एक्स, सारे आइडियल हैं एक को छोड़ के। तो देखिए बेटा पोल मतलब आइडियल माने आपस में रिएक्शन ना करता हो, और ये इथेनॉल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये इथाइल आयोडाइड है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन करेगा, तो ये लोग आपस में इंटरेक्शन कहीं ना कहीं कम या ज्यादा करेंगे, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो गया, बाकी सारे ऑप्शन आइडियल के हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियल सॉल्यूशन व्हेन द कंपोनेंट हैव नो वॉल्यूम चेंज ऑन द मिक्सिंग, बिल्कुल कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, कोई एंथैल्पी चेंज नहीं होना चाहिए, हाँ दोनों ही सही है, हाँ दोनों सही है। हाई सॉल्वेबिलिटी ये क्या है, ये ऑप्शन दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। अच्छा आइसोटोनिक पे है बेटा, अब ग्लूकोज है रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व प्रिपेयर द 1 लीटर, 1 लीटर दिया है, और आइसोटोनिक करा रहा है ग्लूकोज को, किसके साथ करा रहा है, 15 ग्राम पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया से करा रहा है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। आइसोटोनिक का मतलब होता है पाई1 पाई2, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होंगे, और ऑस्मोटिक प्रेशर को खोलेंगे तो क्या आएगा, N2 by V into RT, N2 by V into RT, RT क्या होगा कैंसिल, तो NT W2 अपॉन में M2 into V, W2 अपॉन में M2 into V, यहाँ डायरेक्ट कैसे लगा सकते हैं, यानी ये पहले कंपोनेंट का है वो दूसरे का है। चलिए डेटा रखिए बेटा, कितने ग्राम है, पहले का ग्राम दिया ही नहीं है। अगला मोलर मास, यस 180 आएगा, वॉल्यूम कितना है 1, बाद में ग्राम दिया है क्या, हाँ 15 ग्राम दिया है, कितने लीटर में, 1 लीटर में। मोलर मास यूरिया का 60 होगा, अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 3 18 हो गया, 3 उधर आ जाएगा, तो W2 बराबर कितना हो जाएगा 45 ग्राम, क्या ऐसा कुछ है बेटा, कोई ऑप्शन 45 ग्राम, यस ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या है बेटा, द प्लॉट, हाँ 35 में क्या होता है बेटा, फाइव फॉर्मूला होता है CRT प्लस में 0 कर लेते हैं, है ना, और इसका डायग्राम y इक्वल टू mx प्लस c से बना लेते हैं, mx प्लस c, तो mx को उल्टा लिख लेंगे, x इंटू m कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो y एक्सिस पे क्या बनाया जाएगा, y एक्सिस पे बनाया जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, और x एक्सिस पे कंसंट्रेशन, ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा, और ये इसका स्लोप हो गया, स्लोप इक्वल टू m होता है, या tan थीटा होता है, या परपेंडिकुलर फॉर्म में बेस होता है, ठीक है, ये हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो स्लोप हम लोगों ने निकाल लिया है, तो स्लोप की वैल्यू भी दी है, यहाँ पे स्लोप देखा जाए तो स्लोप की वैल्यू RT है बेटा, और एक स्लोप दिया हुआ है, कितना स्लोप दिया हुआ है 25.73, तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे, तो RT इक्वल टू हो जाएगा 25.73, तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 25.73 अपॉन में R, तो वैल्यू हो जाएगी 20.73 अपॉन में 0.083, तो यह आएगा लगभग 310 केल्विन आएगा बेटा, केल्विन में है, सारे ऑप्शन मेरे डिग्री सेल्सियस में है, तो केल्विन से डिग्री सेल्सियस में क्या करेंगे, 310 में से 273 को माइनस करेंगे, तो कितना आएगा 37 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अगले क्वेश्चंस कराने के लिए, ठीक है बेटा, देख लीजिए।